चंपा कली चंपा कली। अचानक चंपाकली के शरीर से अत्यंत तेज दिव्य जादुई लाल रोशनी निकलने लगती है। उसका वह काला और बदसूरत रूप पल भर में गायब हो जाता है। चंपाकली अब ज्यादा रूपवती और अलौकिक सुंदरी के रूप में निखर आती है। बुलबुल, चलो जल्दी से हमें यहाँ का जल ले लेना चाहिए, वरना पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए बीच में। फिर चंपाकली जैसे ही कलश में नदी का जल भरकर बाहर निकालती है, चंपाकली बिना एक पल गंवाए वह जल समाधि पर गिरा देती है। जल गिरते ही एक बहुत तेज रोशनी फैलती है और समाधि टूट जाती है। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। प्रेम? क्या कहा तुमने बुलबुल? चंपाकली मुझसे प्रेम करती है? तो क्या वो सब, वो नफरत, वो कड़वापन सब झूठा था? हे ईश्वर, मैं कितना मूर्ख था जो उसकी आंखों के पीछे छिपे दर्द को देख ही नहीं पाया। वह मुझसे प्रेम करती है, मुझसे। हाँ विक्रम, तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती है। अब यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद मत करो। जाओ, तेजी से जाओ विक्रम, और जाकर अपनी चंपाकली को रोक लो। इससे पहले कि वो खुद को और तकलीफ दे, उसे अपने सीने से लगा लो। विक्रम दीवानों की तरह दौड़ता हुआ वापस उसी जगह पहुंचता है जहां चंपाकली रो रही होती है। हवा के तेज झोंके से चंपाकली के मुंह का नकाब हट चुका होता है। जैसे ही विक्रम चंपाकली के उस काले और बदसूरत चेहरे को देखता है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और होश उड़ जाते हैं। चंपाकली, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? नहीं विक्रम, मत देखो मुझे, मत देखो। मेरा ये बदसूरत और कलंकित चेहरा मत देखो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे देखने के लायक नहीं हूँ। रुक जाओ चंपाकली, अपने चेहरे को मुझसे मत छिपाओ। आज मुझे सब समझ में आ गया। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही थी। तुम जानबूझकर मुझसे नफरत का नाटक कर रही थी ताकि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। लेकिन अब मुझे तुमसे पूरा सच जानना है। बोलो चंपाकली, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ विक्रम, हाँ, मैं तुमसे अपनी सांसों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ये जिंदगी अधूरी है। लेकिन मैं तुम्हें अपना ये बदसूरत और भयानक चेहरा कैसे सौंपती? मेरी सौतेली माँ ने मुझे ये भयानक रूप दे दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी विक्रम। मैं तुम्हारे जीवन में ये कलंक बनकर नहीं आना चाहती थी। चंपाकली, सुनो मेरी बात। मुझे तुम्हारे इस रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेहरा चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल पवित्र है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस काले और बदसूरत चेहरे के साथ ही अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करता हूँ। तुम जैसी भी हो, मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। दोनों का बेहद भावुक और पावन मिलन होता है। तभी वहाँ भागती हुई बुलबुल पहुँचती है। चंपाकली, विक्रम देखो मेरे पास क्या है। बादलों की मलिका ने जो जीवन सफल बूटी दी थी वो मेरे पास है। विक्रम जल्दी करो, इस बूटी को तुरंत चंपाकली के चेहरे पर लगा दो। देर मत करो। हाँ बुलबुल, मैं अभी इसे लगाता हूँ। चंपाकली, अब तुम भी खूबसूरत हो जाओगी। दूर झाड़ियों के पीछे छुपा तांत्रिक यह सब देख लेता है और उसकी आंखों में लालच तैर जाता है।
नहीं, इस बूटी का इस्तेमाल अगर इस लड़की पर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो दिव्य बूटी तो मेरी शक्तियों को वापस ला सकती है। मुझे किसी भी कीमत पर वो बूटी चुरानी होगी। बुलबुल की नजर झाड़ियों के पीछे छिपे तांत्रिक पर पड़ जाती है और वह उसके मन के बुरे इरादे को समझ जाती है। विक्रम, जल्दी करो, वो दुष्ट तांत्रिक यही आसपास छुपा हुआ है। अगर उसने ये बूटी छीन ली तो सब अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चंपाकली के चेहरे पर इसे रगड़ दो। चंपाकली, ये बूटी तुम्हारे सारे दुखों को मिटा देगी। तुम्हें ठीक होना ही होगा चंपाकली। अचानक चंपाकली के शरीर से अत्यंत तेज दिव्य जादुई लाल रोशनी निकलने लगती है। उसका वह काला और बदसूरत रूप पल भर में गायब हो जाता है। चंपाकली अब ज्यादा रूपवती और अलौकिक सुंदरी के रूप में निखर आती है। चंपाकली, ये क्या चमत्कार है। तुम तो किसी देवी की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुम पहले से भी कई गुना अधिक खूबसूरत हो गई हो। अपनी बरसों की मेहनत और योजना नाकाम होते देख तांत्रिक गुस्से से पागल होकर झाड़ियों से बाहर निकल आता है। नाकामयाब कर दिया तुमने मुझे। तुम नीच इंसानों ने मेरी वर्षों की अखंड तपस्या और उस दिव्य जादुई बूटी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। तुम लोगों ने सोचा कि तुम जीत गए। अभी तो बस मेरी शक्तियां मुझसे छीनी है, लेकिन याद रखना, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा। मैं तुम दोनों के इस प्रेम को इस तरह तबाही की आग में झोंकूंगा कि तुम एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगे। तुम दोनों का ये मिलन शमशान की राख में बदल दूंगा। तांत्रिक हंसते हुए और जंगल को चीरती हुई भयानक आवाज में चिल्लाते हुए घने जंगलों की तरफ चला जाता है। चंपाकली, इस पापी को जाने दो। अब हमें सबसे पहले उन पवित्र साधु महाराज को उस रहस्यमयी श्रापित समाधि से आजाद करना होगा, जिन्होंने हमारे हर कदम पर मदद की है। हाँ विक्रम, क्यों नहीं। हमारे कारण उन्होंने इतना कष्ट सहा है। हम तीनों साथ मिलकर उन्हें उस भयानक समाधि से आजाद करेंगे। चलो, एक पल भी देर मत करो। फिर तीनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और गुफा के अंदर उस रहस्यमयी समाधि के पास पहुँच जाते हैं। साधु महाराज उन तीनों को एक साथ सुरक्षित देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर तुमने चंपाकली को आजाद कर ही लिया विक्रम। ईश्वर की कृपा से तुम दोनों का सत्य और प्रेम विजय हुआ और तुमने चंपाकली को सारा सच भी बता दिया। ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है साधु महाराज। अब हम आपको इस समाधि से आजाद कैसे कर सकते हैं? कृपा करके हमें रास्ता बताइए। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक पावन नदी बहती है, अमृतधारा नदी। उस नदी का जल केवल चंपाकली ही ला सकती है, क्योंकि चंपाकली के साथ उस दुष्ट तांत्रिक ने जो छल किया है, उसकी पवित्रता और निष्पाप शक्ति ही मुझे इस श्रापित समाधि से मुक्त करा सकती है। ठीक है साधु महाराज, मैं उस अमृतधारा नदी का पावन जल जरूर लेकर आऊंगी। फिर चंपाकली और बुलबुल तेजी से दौड़ती हुई पूर्व दिशा में बहती अमृतधारा नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। बुलबुल, चलो जल्दी से हमें यहाँ का जल ले लेना चाहिए, वरना पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए बीच में। फिर चंपाकली जैसे ही कलश में नदी का जल भरकर बाहर निकालती है, जल की सतह पर एक भयानक और नदी के पानी जैसे उबलने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंपाकली, ये नदी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलो चलो बुलबुल, देर मत करो।
मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन में बहुत अनहोनी महसूस हो रही है। दोनों तेजी से गुफा में वापस आती हैं। चंपाकली बिना एक पल गंवाए वह जल समाधि पर गिरा देती है। जल गिरते ही एक बहुत तेज रोशनी फैलती है और समाधि टूट जाती है। तुम दोनों ने असंभव को भी संभव कर दिखाया पुत्री। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। सत्य की विजय हुई। तुम दोनों की यह पवित्र जोड़ी सदा बनी रहे। बाबा, आपके इस आशीर्वाद की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। पुत्री, एक पल भी यहाँ मत रुको। तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। वो दुष्ट तांत्रिक जा चुका है, पर वह प्रतिशोध की आग में जल रहा होगा। उसे पता चल चुका होगा कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। वह किसी भी वक्त छिपकर वार कर सकता है। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो चंपाकली बुलबुल, जल्दी बाहर चलते हैं। फिर तीनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। गुफा के बाहर कदम रखते ही विक्रम बेहद भावुक हो जाता है और चंपाकली को देखकर स्नेह से मुस्कुराने लगता है। विक्रम, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चंपाकली? अभी तो तुमने सबके सामने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था, फिर अचानक ये कठोरता क्यों? हाँ विक्रम, मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ। मेरी हर सांस में तुम्हारा ही नाम बसा है। लेकिन भले ही मजबूरी में सही, पर मैं ठाकुर से विवाह के लिए हाँ कर चुकी हूँ। मैं अपने पिता के वचनों और कुल की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो जमाना मेरे निर्दोष पिता के सिर को नीचा कर देगा। मैं अपने प्यार के लिए अपने पिता को जीते जी नहीं मार सकती। मुझे माफ कर दो विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं जा रही हूँ। नहीं चंपाकली, नहीं। ईश्वर के लिए ऐसा अनर्थ मत करो। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। तुम मेरे बिना एक पल नहीं जी सकती और तुम्हारे बिना मेरी सांसें थम जाएगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मेरा शरीर तो बचेगा, पर मेरी आत्मा वही मर जाएगी। चंपाकली, रुक जाओ, मत जाओ। तभी पीछे छुपी झुमकी यह सब देख लेती है और गुस्से से लाल हो जाती है। ये चंपाकली दीदी फिर से विक्रम को अपने जाल में फंसा रही है। माँ सही कहती थी, इस चंपाकली ने मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली। अब मैं दीदी से उनका प्रेम छीन कर रहूंगी। मुझे पता है कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ, सीधे हाथ से घी कभी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। फिर झुमकी गुस्से में अंधी होकर सीधे गांव के ठाकुर के पास पहुंच जाती है। अरे झुमकी, क्या बात है? यहाँ इस वक्त अकेले कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसा नजारा दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखो तो जरा, दोनों एक दूसरे पर कितना प्रेम लुटा रहे हैं, जबकि चंपाकली दीदी तो आपकी होने वाली पत्नी है। भला कोई होने वाली दुल्हन को ऐसे किसी और गैर मर्द के गले लगते हुए देखे तो क्या ये शोभा देता है? मेरी होने वाली अमानत पर यह साधारण सा लड़का हक जमा रहा है। चंपाकली सिर्फ और सिर्फ ठाकुर गुर्जर की हवेली की रानी बनकर रहेगी। अब देखो मेरी चाल। तभी ठाकुर तुरंत अपनी जेब से एक जादुई भस्म निकालकर तीनों की तरफ फेंकता है। धुआं फैलते ही विक्रम, चंपाकली अब और तुम बुलबुल तीनों मेरा तीनों प्रकोप बेहोश हो झेलो। जाते हैं। क्या किया ठाकुर साहब आपने? ये कैसी भस्म है जिसकी वजह से तीनों के तीनों बेहोश हो गए? अब जब तक इस विक्रम और बुलबुल को होश आएगा, मेरे और चंपाकली के विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। जाओ झुमकी। ठाकुर चंपाकली को उठाकर अपनी हवेली में ले आता है।
ये क्या अनर्थ कर दिया ठाकुर साहब आपने। किसी शरीफ बाप की बेबस बेटी को इस तरह सरेआम उठाकर अपनी हवेली में ले आए। भगवान के लिए शांत हो जाइए मालिक। दुनिया क्या कहेगी। मर्यादा और पाप पुण्य का थोड़ा तो खाइए मालिक। तू मुझे धर्म और मर्यादा का ज्ञान मत सिखा तूफानी। अपनी अज्ञान की भारी बकवास बनकर जा और इसी वक्त सबसे बड़े पंडित को यहाँ बुलाकर ला। आज और अभी इसी क्षण ये चंपाकली मेरी पत्नी बनेगी। जी जी ठाकुर साहब, जैसा आपका हुक्म। मैं अभी पंडित जी को लेकर आता हूँ। तूफानी भागता चला जाता है। तभी ठाकुर की पहली पत्नी शिखा रोती हुई और बदहवास हालत में कमरे में आती है। ये कैसा अधर्म करने जा रहे हैं आप? किसी पराये स्त्री को लाए हैं। भगवान के लिए इस पाप से बचिए। मुझे अपनी दासी ही रहने दीजिए, पर ऐसा अनर्थ मत कीजिए। दूर हट यहाँ से। ये चंपाकली इस हवेली की बड़ी मालकिन बनेगी और तू जीवन भर इसकी और मेरी सेवा करेगी। इसके होश में आते ही मैं इसके साथ फेरे लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दूसरी तरफ झुमकी अपने घर पहुंचकर जोर जोर से झूठा रोना धोना शुरू कर देती है। क्या हुआ झुमकी? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? जल्दी बताओ। झुमकी बेटी, चंपाकली कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम तो उसी को ढूंढने गई थी ना? कहाँ है वो? झुमकी, साफ साफ बता, क्या नाटक चल रहा है? चंपाकली कहाँ रह गई? माँ, बाबा, चंपाकली दीदी वापस आ गई थी। उनका चेहरा भी बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो विक्रम के साथ भागकर शादी करने जा रही थी। ये सब ठाकुर साहब ने अपनी आँखों से देख लिया और गुस्से में दीदी को जबरदस्ती उठाकर अपनी हवेली ले गए। हाय मेरी बच्ची, मेरी मासूम चंपाकली किस हाल में होगी? उसको ठाकुर के चंगुल में मेरी बेटी का क्या होगा? हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वाह झुमकी, तूने तो कमाल कर दिया। चंपाकली अब ठाकुर के घर सड़ती रहेगी और विक्रम का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया। सुनिए जी, भगवान के लिए मेरी मासूम बेटी को बचा लीजिए। चलिए मेरे साथ ठाकुर की हवेली। पता नहीं वो जालिम हमारी बेबस औलाद के साथ क्या क्या सितम ढाएगा। हमारी चंपाकली की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये सब तुम्हारी बेटी की ही गलती है। मैंने पूरे गांव के सामने ठाकुर साहब को अपनी जुबान दी थी और चंपाकली ने भरे बाजार में मेरी उस इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मेरी जुबान का, मेरे मान सम्मान का कोई मोल नहीं रखा उसने। अब है तो उसे बचाने इस चौखट से कोई नहीं जाएगा। ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के माता पिता अपने घर के बाहर बेहद बेचैन और परेशान हालत में होते हैं। ए भगवान, मेरा ये नालायक और आवारा बेटा आखिर कहाँ चला गया है? कई दिन और कई रातें बीत गई और उसका कोई अता पता नहीं है। घर बार सब छोड़कर गायब हो गया है। जी, आप अपने ही औलाद के लिए कैसी कड़वी बातें कर रहे हैं। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। मुझे अपने जिगर के टुकड़े की पल पल चिंता खाए जा रही है। उसे इस तरह कोसने के बजाय आप उसे हर जगह ढूंढने क्यों नहीं निकलते? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। अरे वो तो उस चंपाकली की गुलामी में पूरी तरह अंधा और पागल हो चुका है। अगर कहीं मरा भी पड़ा होगा तो उसी की चौखट के चक्कर काट रहा होगा। हे भगवान, न जाने उस चंपाकली ने मेरे भोले भाले सीधे बेटे पर क्या काला जादू टोना कर दिया है। इसके सामने कुछ बोलने जाओ तो ये उल्टे अपने ही खून को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति हांफता हुआ बुरी तरह घबराया आता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब, आप यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उधर आपका बेटा विक्रम
घने जंगलों के बीच बेसुध पड़ा हुआ है। उसकी सांसें टूट रही है। दैया रे दैया, ये क्या सुन लिया मैंने। मेरे सीधे साधे लाल को ये किस हाल में पहुंचा दिया। जी जल्दी चलिए, भगवान के लिए देर मत कीजिए, मुझे अपने लाल के पास ले चलिए। फिर जमींदार और रुक्मणी गांव वाले की मदद से विक्रम को बेसुध हालत में उठाकर जैसे तैसे घर लेकर आते हैं। हे भगवान, ये क्या गति बना दी मेरे बेटे की। उस लड़की ने मेरे हंसते खेलते बेटे को जीते जी बनाकर रख दिया। इसे जरा होश में तो आने दे रुक्मणी, एक बार इसकी आंखें खुलने दे, फिर मैं इस आशिक मिजाज की ऐसी खबर लेता हूँ कि जीवन भर याद रखेगा। आपको तो बस खबर लेने की पड़ी रहती है। उस चंपाकली के वजह से हमारे बेटे पर ये नौबत आई है। आज के बाद हमारा बेटा उससे कभी नहीं मिलेगा। आज पहली बार तुमने अकल की बात की है रुक्मिणी। चलो इसे कमरे में बंद करके ताला लगा देते हैं। दोनों मिलकर बेहोश विक्रम को कमरे में बंद कर देते हैं। अब ये ताला तभी खुलेगा जिस दिन विक्रम का सेहरा सजेगा। उधर झुमकी अपने कमरे में घबराई हुई बैठी पसीना पोंछ रही होती है। दामिनी कमरे के बाहर खड़े होकर उसे देख लेती है। ये झुमकी जब से आई है इसके चेहरे से पसीना छूट रहा है। ये जो बता रही है वो सच नहीं है, ये मेरी ही खून है। जब ये झूठ बोलती है तो ऐसे ही घबराती है। आज इससे सच उगलवा कर रहती हूँ। साफ साफ बता झुमकी, जंगल में क्या हुआ था? अगर मुझसे झूठ बोला तो फिर सोच लेना। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने ही ठाकुर साहब को चंपाकली दीदी के पास भेजा था। मैं विक्रम को पाकर रहूंगी माँ। मुझे उसका धन दौलत प्रेम और गांव के सामान सब चाहिए। दीदी के आने से मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया था, अब मैं विक्रम को छिनने नहीं दूंगी। वाह बेटी, तूने तो साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी है। जो काम मैं न कर सकी वो तूने कर दिखाया, शाबाश। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बंद विक्रम को अचानक होश आता है। चंपाकली, बुलबुल, तुम लोग कहाँ हो? ये क्या? ये तो मेरा अपना घर है। मुझे यहाँ किसने बंद कर दिया? कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। विक्रम बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होना की वजह से विक्रम फिर से आकर अपने बेड पर बैठ जाता है। मैं चंपाकली को कैसे बचाऊं? नहीं, मैं उसे अब किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। चंपाकली! विक्रम बदहवास होकर रोते हुए फिर से कमरे से बाहर दरवाजा की तरफ जा ही रहा होता है। तभी बाहर से दरवाजा खोलकर जमींदार और रुक्मणी कमरे के अंदर आते हैं। क्यों अपनी छाती पीट रहा है नालायक? ये दरवाजा तोड़कर क्या उसके पास भागने की फिराक में है? पिताजी, माँ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चंपाकली की जान खतरे में है। उसके साथ कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मैं अपनी चंपाकली से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना मेरी सांसें थम जाएंगी। आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए। चुप कर विक्रम, जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? उस कलंकिनी का नाम जपते हुए उस लड़की ने तुझे जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था और तू आज भी उसी के प्यार में अंधा बना हुआ है। आज के बाद उस लड़की का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक्मिणी, चल बाहर, इसे इसी कमरे में तड़पने दे जब तक इसके सर से चंपाकली के प्यार का भूत नहीं उतर जाता और ये हमारी पसंद की लड़की से शादी के लिए हाँ नहीं कह देता। तब तक ये इसी कमरे में बंद रहेगा। जमींदार बाहर से दोबारा दरवाजे को बंद कर देता है। विक्रम अंदर अकेले तड़पते हुए रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर की हवेली के कमरे में चंपाकली को
धीरे धीरे होश आता है। मेरा सिर, मैं यहाँ कैसे आई? ठाकुर, तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हवेली की नई मालकिन का होश में आने पर स्वागत है। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो चंपाकली। अब तुम ठाकुर गुर्जर की हवेली में हो और आज के ही दिन तुम मेरी सुहागन बनने वाली हो। नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। तभी ठाकुर की पहली पत्नी शिखा हाथ में शादी की थाली लिए कांपते हाथों से कमरे में प्रवेश करती है। जी, ये लीजिए, आपने जो कहा था मैंने विवाह की सारी सामग्री इस थैली में सजा दी है। शाबाश, चलो अब जाओ और एक कोने में जाकर सीधी खड़ी हो जाओ। ठाकुर, ये औरत कौन है और ये तुम्हारे आदेश का पालन क्यों कर रही है? घबरा क्यों रही हो चंपाकली? ये मेरी पहली पत्नी शिखा है और आज के बाद तुम मेरी दूसरी पत्नी बनकर इस हवेली की बड़ी मालकिन बनोगी। क्या तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है और तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? नीच इंसान, मैं तुमसे अब बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। मुझे छोड़ दो। और तुम कैसी औरत हो जो अपने ही हाथों से अपने पति का दूसरा विवाह रचा रही हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम एक दूसरी लड़की की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। ज्यादा बकवास मत कर चंपाकली। शिखा, इस चंपाकली को इस लाल रेशमी साड़ी में किसी अप्सरा की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर लेकर आओ, वरना। नहीं जी, नहीं, कुछ मत कीजिए। मैं इसे तैयार करती हूँ। मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। फिर ठाकुर दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। शिखा रोते हुए शादी का लाल जोड़ा लाकर चंपाकली के पास रखकर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो चंपाकली, मैं बहुत मजबूर हूँ। इस हवेली में मेरी हैसियत एक जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ठाकुर की बात नहीं मानी तो वो मेरे मासूम भाई के साथ गलत कर देगा। आज हम दोनों इस जालिम के हाथों विवश हैं। चंपाकली, विक्रम, ये क्या? यहाँ तो दोनों में से कोई भी नहीं है। मुझे पता है, जरूर वो दुष्ट ठाकुर चंपाकली को उठाकर अपनी हवेली ले गया होगा। मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। बुलबुल उड़कर तेजी से ठाकुर की हवेली पहुँचती है और खिड़की से अंदर झांककर देखती है। वहाँ शिखा रोते हुए ठाकुर के आगे गिड़गिड़ा रही होती है। एक बात, मेरी बात मान लीजिए ना, मुझ पर तरस खाइए, छोड़ दीजिए इस बेकसूर चंपाकली को। मैं आपकी पहली पत्नी हूँ। आप मेरे साथ जो भी जुल्म करेंगे मैं सहने के लिए तैयार हूँ, पर उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए ना। वो किसी और से बहुत प्रेम करती है। अपनी जगह मत भूल शिखा, तो बस इस हवेली की एक नौकरानी है। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर। चंपाकली आज ही मेरी दूसरी पत्नी बनेगी। हे भगवान, ये नीच ठाकुर तो पहले से शादीशुदा है और इसकी एक पत्नी भी है। ये जबरदस्ती चंपाकली से शादी करके उसका जीवन नरक बनाना चाहता है। मुझे तुरंत जाकर ये सच चंपाकली के पिता को बताना होगा। बुलबुल तेजी से उड़कर चंपाकली के घर पहुंचती है। वहां गोपाल कठोर चेहरा बनाए बैठा होता है और देवकी बदहवास होकर जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। गोपाल काका, बचा लीजिए अपनी बेटी को। वो पापी ठाकुर गुज्जर जबरदस्ती चंपाकली से शादी कर रहा है। उसकी तो पहले से ही एक पत्नी मौजूद है। चंपाकली की जिंदगी तबाही की आग में झुलस जाएगी। अपनी जबान बंद रख। उस लड़की ने मेरे वर्षों की मर्यादा और जुबान को मिट्टी में मिला दिया है। ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ से दफा हो जा और आज के बाद मुझे अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। बुलबुल नीचे जमीन पर बदहवास पड़ी देवकी को देखती है।
देवकी काकी तो बेहोश पड़ी है और ये निर्मोही पिता अपनी मर्यादा के घमंड में अंधा हो चुका है। ये लोग चंपाकली को कभी नहीं बचाएंगे। अब सिर्फ विक्रम ही है जो मेरी चंपाकली की रक्षा कर सकता है। फिर बुलबुल उड़कर सीधे विक्रम के घर पहुंचती है और कमरे की खिड़की से छुपकर अंदर आ जाती है। विक्रम उसे देखते ही बेताबी से आगे बढ़ता है। बुलबुल, तुम आ गई। बताओ मेरी चंपाकली कहाँ है? वो ठीक तो है ना? विक्रम, जैसे भी हो मेरी चंपाकली को बचा लो। वो नीच ठाकुर गुज्जर उससे जबरदस्ती शादी रचा रहा है। उसकी हवेली में उसकी पहली पत्नी भी मौजूद है। अगर वो शादी हो गई तो चंपाकली का जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। नहीं, मैं अपने जीते जी चंपाकली के साथ ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विक्रम की आवाज सुनकर बाहर से जमींदार और रुक्मणी भागते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं। अरे, ये मनहूस पंछी या इस कमरे के अंदर कैसे आया? तू फिर से मेरे नालायक बेटे के कान भरने यहाँ आ पहुँची। जी, ये तो सब फसाद की जड़ है। जब जब ये आती है हमारे बेटे का दिमाग फिर जाता है। इसे तुरंत मार कर भगाइए यहाँ से। जमींदार साहब, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, विक्रम को जाने दीजिए। ठाकुर गुर्जर जबरदस्ती चंपाकली से शादी कर रहा है। अगर आज विक्रम वहाँ नहीं पहुँचा तो चंपाकली की जिंदगी सदा के लिए तबाह हो जाएगी। पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही हुक्म सुनाएगी? दफा हो जा यहाँ से नीच पंछी। उस चंपाकली को जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज के बाद दोबारा तू मेरे बेटे के आसपास भी मंडराई तो तेरी गर्दन मरोड़ कर फेंक दूंगा। फिर जमींदार बुलबुल को घर से बाहर भगा देता है। दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा देता है। पिताजी, माँ, मत करो ऐसा अनर्थ। मुझे बाहर निकालो। मेरी चंपाकली बेकसूर है। वो चीख चीख कर मुझे पुकार रही होगी। अगर आज उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पिताजी, दया करो अपने बेटे पर। चुप कर विक्रम, रोना धोना बंद कर। आज तू जितना तड़पना चाहता है, लेकिन हम तुझे उस लड़की के पास जाने के लिए ये ताला कभी नहीं खोलेंगे। मैं कितना मजबूर और अभागा हूँ। मैं इस बंद कमरे में बेबस होकर तड़प रहा हूँ और आज मेरी चंपाकली किसी और की हो जाएगी। मैं अपनी जान से प्यारी चंपाकली को इस ठाकुर से कैसे बचाऊं? चंपाकली। दूसरी तरफ ठाकुर की हवेली में चंपाकली बिलख बिलख कर रो रही होती है। हे भगवान, क्या आज मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए इस नरक में बदल जाएगा? क्या मेरा विक्रम मुझे इस हैवान से बचाने नहीं आएगा? क्या मुझे इस दुष्ट राक्षस की पत्नी बनकर पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा? विक्रम, तुम कहाँ हो? विक्रम, अब रोना धोना बनकर चंपाकली। तेरे उस विक्रम के माँ बाप ने उसे कमरे में ताले में बंद कर दिया है। अब तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। बाहर शादी की वेदी सज चुकी है और पंडित जी फेरों के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल अब हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर गुर्जर की मालकिन बन जा। तो दोस्तों, क्या ठाकुर चंपाकली से जबरदस्ती विवाह कर लेगा या फिर विक्रम आकर यह शादी रुकवा देगा? यह सब हम अगले भाग में देखेंगे। आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।